हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल गढ़वा क्लासेस में। तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल का हम लोग लगातार सेट पर काम कर रहे हैं, मॉडल सेट पर काम कर रहे हैं, जो सेट झारखंड एकेडमिक काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट से प्रोवाइड कराए गए हैं। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग मैथ्स के सेट पर काम करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन का सेट लेकर के बैठिए और हमारे साथ काम कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए इसमें भी जो आपको दिया हुआ है टोटल 4 सेक्शन है, ठीक है ना। फर्स्ट सेक्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल कितने सेक्शन हैं? 4 सेक्शन है। इन चारों सेक्शन में से पहला सेक्शन जो है 30 MCQ होगा। इसमें 30 MCQ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। 30 नंबर सीधे, यस तो यस, नो तो नो। 30 मार्क्स, 30 मार्क्स। उसके बाद सेक्शन बी में जो है आपका क्या होगा? अच्छा, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में 30 MCQ होगा और साथ ही साथ प्लस 10 फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये 10 को टोटल मिलाकर के 40 मार्क्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन इस बार के बोर्ड के द्वारा, 40 नंबर ऑब्जेक्टिव। उसके बाद चलिए सेक्शन बी जो है हम लोगों का, उसमें 10 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। 10 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन के 2 नंबर्स आपको दिए जाएंगे तो 20 मार्क्स। ये भी आसान सवाल रहेंगे तो 60 नंबर। अगर आप टारगेट करेंगे अच्छे तो 100 में 100 भी आ सकते हैं हम लोग के। सेक्शन सी जो है 5 क्वेश्चन होंगे 4-4 मार्क्स के। इसमें 5 क्वेश्चन होंगे 4 मार्क्स ईच, तो 20 मार्क्स, 80 मार्क्स हो गया। और यहाँ सेक्शन 4 में आपके 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, ऑफ 6 मार्क्स। D contain has 4 questions of 6 marks, 30, 40, 30 MCQ, 10 fill in the blanks हो गया यहाँ पे। B में 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो 20 हो गया। C में 5 क्वेश्चन 40 मार्क्स, 5 4 जा 4 मार्क्स, 5 4 जा 20, 80 हो गया ना, 80। एंड D कंटेन 6 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन, 24, गलत है, 5 मार्क्स ईच, ठीक है ना। कितना? 4 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए कितना? 5 मार्क्स। तो यहाँ से भी कितना? 20 नंबर। तो 20 देखिएगा, 20 20 20 60 और 40 कितना हो जाएगा? 100। तो चलिए यही हम लोग का स्कीम होगा। अब ज़्यादातर टारगेट कीजिएगा कि 40 नंबर जो है ऑब्जेक्टिव और फिल इन द ब्लैंक्स, और 20 नंबर वेरी शॉर्ट आंसर, उन पर काम कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि f(x) एक फलन दिया हुआ है, फंक्शन है mod x। आपसे पूछ रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, तो आंसर हम लिख रहे हैं मॉडुलस। कैसा फंक्शन है ये? मॉडुलस फंक्शन है। इसका आंसर क्या होगा? मॉडुलस होगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू x बाई x प्लस 1 है। तो आपसे क्या पूछा है? f ऑफ 2 पूछा है हम लोगों से। तो f ऑफ 2 कितना होगा? बोलिए। 2 बाई 2 प्लस 1, दैट इज 2 बाई 3। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर पर आ जाइए। आपसे पूछा है कॉस इनवर्स -1/2, ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल वैल्यू आपसे पूछा है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो चलिए कॉस इनवर्स का अगर आपको पता होगा रेंज, तो 0 से पाई के बीच में आता है। सबसे पहले तो ये दिमाग में रखेंगे कि कॉस इनवर्स जो भी है ये दिया हुआ है वो बिलोंग किससे करेगा? 0 से पाई। वहीं साइन का क्या होता है? -π/2 से π/2, ठीक है ना। तो 0 से पाई होगा। तो बताइएगा क्या मान लेंगे आप लोग? कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। कॉस इनवर्स -1/2 इक्वल्स टू थीटा। तो 0 से पाई में कॉस किस क्वाड्रेंट में होता है? नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, तो माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कितना? 1/2।
माइनस कॉस थीटा अगर है तो 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/2 किसका वैल्यू होता है? कॉस π/3 के। तो कॉस थीटा बराबर माइनस कॉस π/3 दैट इज इक्वल टू, अब क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉस थीटा इज कॉस पाई माइनस थीटा दैट इज कॉस 2π/3। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2π/3। ये होगा हमारा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल, सॉरी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा? तो आंसर π/2 होगा। देख सकते हैं, मान लीजिए कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा है, तो x इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप लोग? साइन, कॉस में अगर जाएंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। तो कॉस इनवर्स x प्लस थीटा बराबर π/2। ठीक है ना? तो थीटा का वैल्यू रख दीजिए साइन इनवर्स x, तो क्या हो जाएगा? ये कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x। ये देखिए यहाँ से इस थीटा का वैल्यू यहाँ पे ला करके रखा हमने, साइन इनवर्स x बराबर π/2। तो ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन होगा। चलिए 5 नंबर के पास चलते हैं। 5वां नंबर क्या कहता है हम लोगों का? 5 नंबर कह रहा है कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपसे 2a मांग रहा है। a का वैल्यू दिया हुआ है 3, 5, 6, -4 और आपसे कह रहा है कि 2a बताइए कि कितना होगा। तो 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 3, 5, 6, -4। आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है ना? हम आपको सिर्फ समझा दे रहे हैं एक एक चीज़ को। 3 2 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 4 जा -8। तो ये होगा आपका आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। ये सब आसान आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि x प्लस वाई, ये z, ये 1, y प्लस z, x 1, z प्लस x, ये y, ये 1 आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, मैट्रिक्स का साइन नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का साइन होगा, क्योंकि मैट्रिक्स का कोई वैल्यू निकल करके नहीं आता। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं निकलता है, वैल्यू हमेशा किसका निकलता है? डिटर्मिनेंट का निकलता है। तो क्वेश्चन में मैट्रिक्स का साइन दे दिया है। ठीक है, आपसे इसका वैल्यू पूछ रहा है। आप क्या कीजिए, सबसे पहला ऑपरेशन कीजिए कि R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख दीजिए। तो R1 को जब R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे तो ये होगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, दूसरा वाला भी x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 और तीसरा भी हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। ठीक है, ये z, ये x, ये y और यहाँ 1 1 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1। टेकिंग कॉमन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 फ्रॉम, बोलिए फ्रॉम रो नंबर 1। रो नंबर 1 से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 हम लोग कॉमन अगर लेते हैं तो क्या आ जाएगा? ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, ये 1 1 1, जेड x y, यहाँ भी 1 1 1। जब भी दो रो आइडेंटिकल होते हैं क्या लिखेंगे? सिंस R1 आइडेंटिकल क्या है? R3। रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल है तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना निकल करके आएगा? 0 निकल करके आएगा। कितना निकल करके आएगा? 0 निकल करके आएगा। तो ये है आपके स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चंस के आंसर। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पढ़िए आप लोग तब तक क्वेश्चन नंबर 7। एकदम मैथ्स में थोड़ा सा आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए। भाई हम अभी आपके लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना टाइम हम लोग को नहीं लगेगा, देखते ही आंसर पिक कर लेंगे। ये सब क्वेश्चन दिमाग में सॉल्व होने चाहिए कि भाई इनको जोड़ने पर ये कॉमन निकलेगा और फलाना फलाना चीज़ क्या हो जा रहा है,
दो दो रो आइडेंटिकल होने की संभावना है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होगा। 1 नंबर क्वेश्चन आपको कभी भी टाइम टेकिंग नहीं देगा, ठीक है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर अब इस बार हम लोग टाइम नहीं देंगे, डायरेक्ट पूछ रहा है कि d/dx देखिए tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का क्या होगा। तो बताइए ना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है, π/2। सीधा सीधा d/dx किसका पूछा है आपसे, π/2 का, और π/2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 के पास। 8 कह रहा है कि y बराबर cos log x है, आपको dy/dx पूछा है, y इज इक्वल टू cos log x है, आपसे पूछ रहा है dy/dx क्या होगा। आइए देखिए dy/dx इज इक्वल टू, सबसे पहले फंक्शन क्या दिख रहा है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन, तो लिख दीजिए माइनस साइन, ठीक है ना, माइनस साइन, जो भी अंदर में है सब कुछ वैसे ही लिख देना है हम लोग को। तो माइनस साइन log x इंटू, अब log दिख रहा है, log का क्या होता है 1/x, log x का क्या होता है 1/x, तो आंसर आप लिख सकते हैं माइनस साइन log x बाई कितना x, माइनस साइन log x बाई x। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 के पास। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि d/dx e पावर log x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो देखिएगा तो d/dx e पावर log x कह रहा है, तो बताइएगा e पावर log x जो होता है x हो जाता है, d/dx किसका कह रहा है, x का, तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 2 पावर x है, ये भी फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू 2 पावर x है, तो आपसे पूछा है कि dy/dx क्या होगा। तो बताइए dy/dx इज इक्वल टू 2 पावर x का, a पावर x का होता है a पावर x log a, और a की जगह यहाँ कौन है 2, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है वह सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 बाबू आपसे कह रहा है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y बराबर 15 है, तो आपसे dy/dx पूछ रहा है कि dy/dx कितना होगा। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कीजिए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, y स्क्वायर का 2y, और y का क्या होगा dy/dx प्लस 2 इंटू इस y का क्या होगा dy/dx बराबर कितना 0। 2 2 2 कॉमन निकाल करके राइट साइड में 0 के नीचे लेकर के आ जाएंगे, तो बचा यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए यहाँ x बचा, राइट साइड में लिखिए -x, dy/dx, सर इसमें y और इसमें 1 है, तो क्या कहेंगे 1 + y dy/dx। तो बताइएगा dy/dx का वैल्यू कितना निकलेगा -x/1 प्लस कितना y, -x/1 प्लस y। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका, ए ऑप्शन सही है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 के पास। कौन सा क्वेश्चन के पास चल रहे हैं हम लोग, 12 के पास। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आप लोगों का कि y बराबर cos इनवर्स x³ है, तो dy/dx बताइएगा, y बराबर cos इनवर्स x³, y इज इक्वल टू cos इनवर्स x³। अब बताइएगा थोड़ा सा, dy/dx हमसे पूछा है, तो dy/dx क्या होता है, y इज इक्वल टू cos इनवर्स, अगर x³ का dy/dx हमसे पूछ रहा है तो cos इनवर्स x का क्या होता है -1/, बताइए sin इनवर्स x का क्या होता है 1/√1 - x², तो माइनस लग जाता है cos के केस में, 1 माइनस x के जगह x³ है, तो x³ का स्क्वायर, x का पावर कितना होगा 6, x का पावर बोलिए, x का पावर 6। अब बताइए अब x³ का करेंगे, x³ का कितना होगा 3x², तो कितना आंसर आ जाएगा -3x² बाई 1 माइनस x का पावर 6, 1 माइनस x का पावर 6। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 के पास। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ प्लस 3x² प्लस 6, आपसे पूछ रहा है कि d2y/dx² क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप निकालिए dy/dx, dy/dx कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x² प्लस 6x, और 6 का 0। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2y/dx² इज इक्वल टू 12x प्लस कितना 6। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी
करेक्ट ऑप्शन है इसका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 पर कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज। एक सर्कल है जिसका आपको क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो dA बाई dr पूछ रहा है। कब, जब r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, r का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। तो बताइएगा ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का कौन सा है 14 नंबर, ठीक है ना, रेट चेंज से दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सर्कल का एरिया क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर, तो dA बाई सॉरी x लिखा गया r, dA बाई dr कितना होगा 2 पाई r। सर हमसे कहाँ पे पूछा है dA बाई dr, r का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, डालिए 6 सेंटीमीटर, 6 जब डालेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर 12 पाई। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है 14 नंबर का। चलिए आ जाइए 15 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि x का पावर -1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर -1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो देखिए x का पावर -1 पावर में 1 मत जोड़ दीजिएगा यहाँ पे, x नॉट इज इक्वल टू n नॉट इज इक्वल टू -1 के लिए हमेशा फॉर्मूला उधर चला है x टू द पावर n का। इसको आप क्या लिखेंगे 1/x dx, और 1/x का क्या होता है log mod x प्लस कितना c, log mod x प्लस c। ऑप्शन नंबर c करेक्ट ऑप्शन है इसका। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, किसकी तरफ 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है कि 1 dx का क्या होगा, 1 dx का इंटीग्रेशन, 1 इज कांस्टेंट, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप कह सकते हैं कि 1 x का पावर 0 है और dx x का पावर 0, x का पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 पूरा बता दिए हैं ये, तो x का पावर 0 प्लस 1 और नीचे 1 हो गया, तो x प्लस कितना होगा c। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर चेक कीजिए, a भाई वहाँ k यूज किया है, हम लोग c लिखे हैं कांस्टेंट। उसके बाद आ जाइए 17 का पूछा है tan x dx का आपसे क्या पूछा है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो tan x dx के इंटीग्रेशन के लिए tan को sin बाई cos के रूप में लिख लीजिएगा, और cos को क्या मान लीजिएगा t, cos को क्या मान लीजिएगा t, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर डी टी, तो साइन एक्स आ जाएगा वहां से, आप निकाल सकते हैं आराम से। चलिए देखिए वैसे आंसर होगा माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस कितना सी। जिनको ऑप्शन नंबर में अगर चेक करेंगे तो बी है, जिनको भाई सीखना है आप क्या लिख सकते हैं tan x को sin x बटे cos x, sin x बटे cos x dx, और आप क्या रख दीजिए cos x का वैल्यू 2, cos x का डेरिवेटिव सर माइनस साइन x, x का dx बराबर कितना dt, तो sin dx बराबर माइनस dt रख दीजिए, तो ऊपर में हो जाएगा माइनस dt बाई कितना t। चलिए माइनस निकाल दिए बाहर, 1/t का कितना होगा लॉग मॉड t प्लस कितना c, तो माइनस लॉग t का वैल्यू कितना था सर cos x प्लस कितना c। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 17। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 17 के बाद 18 की तरफ। तब तक आप लोग 18 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 18 नंबर कह रहा है कि e पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जब आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे होंगे तो एक स्पेशल टाइप का कुछ इंटीग्रेशन पढ़ाया गया होगा, जिसमें एक इंटीग्रेशन था कि अगर e पावर x ब्रैकेट में fx और उसी का डेरिवेटिव है तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है e पावर x fx। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सर e पावर x tan इनवर्स x और 1/1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्म एक आपको सिखाया गया होगा e पावर x fx प्लस अगर f डैश x कहीं पे दिखाई देता है और dx इस तरीके से है तो आप आंसर तुरंत लिखेंगे e पावर x fx, e पावर x fx। अब देखिए तो ये थोड़ा सा, अगर ये हमारा fx है तो f डैश x tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब सर इसका डिफ्रेंसिएशन ये है, मतलब आंसर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं e पावर x tan इनवर्स, बोलिए tan इनवर्स x। तो ऑप्शन अगर चेक करेंगे आप इसका तो ऑप्शन नंबर प्लस सी तो लगेगा ही, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 जो है वो dx बाई 9 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग से पूछ रहा है। तो एक फॉर्मूला आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग dx बाई 3 स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़े होंगे कि सर dx बाई
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/a tan इनवर्स x बाई कितना होता है, a होता है। तो आप लोग क्या कह सकते हैं इसका, सर 1/3, a की जगह पर क्या दिख रहा है 3, tan इनवर्स बोलिए x बाई कितना 3। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए 19 का, तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, प्लस में सी लगा दीजिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, बी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 कर रहा है कि x⁵ dx का a से b तक इंटीग्रेशन क्या होगा। x⁵ dx a to b इंटीग्रेशन क्या होगा। x⁵ का इंटीग्रेशन तो x⁶/6 हो जाएगा और a to b, तो बताइएगा ये x⁵b माइनस x⁴a बाई कितना c, x कह रहे हैं, चलिए देखिए मिस्टेक हो गया, x का वैल्यू रखना, b⁴ माइनस a⁴ बाई कितना 6। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। चलिए 21 क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, कह रहे कि 1/x dx 2 से 4 कितना होगा, 1/x dx 2 से 4। सर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod x लिमिट 4 और यहाँ पे 2, तो क्या लिखेंगे आप, log 4 माइनस log 2, log a माइनस log b क्या होता है, log a बाई b। तो आप क्या लिख देंगे सर, log 4 बाई कितना 2, log 4/2 कितना होता है, log 2। तो आंसर इसका जो है ए ऑप्शन है होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, किसकी तरफ, 22 की तरफ। 22 कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस 5y बराबर 0। तो ऑर्डर क्या दिख रहा है, सीधा सीधा ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर कितना है इसका 1, एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ऑर्डर 1 है। चलिए 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, तो y = x² प्लस 2x प्लस c, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है। तो इसमें क्या है, कितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है c, तो एक बार डिफरेंशिएट करके इसको एलिमिनेट कर दीजिए, सीधे सीधे आंसर एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, dy/dx = 2x प्लस 2, c अपने आप खत्म हो जाएगा। तो आंसर जो हो जाएगा इसका लेफ्ट साइड में ला करके लिखा है dy/dx माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0 ऑप्शन नंबर सी चेक कीजिए, इसका सही आंसर है। उसके बाद ये 23 था, हम लोग चलते हैं 24 नंबर के पास, किसके पास, 24 नंबर में आपसे कह रहा है कि -i प्लस 2j प्लस 3k का मॉड क्या होगा। तो पता ही आपको, जब भी ai bj और ck होता है तो मॉडुलस निकालने के लिए x y और z कॉफिशिएंट्स जो होते हैं, ठीक है, कंपोनेंट्स जो होते हैं, उनके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो यहाँ -1 है सर, -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा 1 + 4 + 9, कितना हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 14, सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ कितना 14। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 था ना, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि a = दिया हुआ है 25, चेक कीजिए, ये वेक्टर a दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस k और वेक्टर b गिवन है 4i माइनस 5j प्लस 3k। तो आपसे पूछा है कि a.b क्या होगा। a.b अगर आपको पता होगा तो x कंपोनेंट का अपना प्रोडक्ट प्लस y कंपोनेंट का प्रोडक्ट प्लस z कंपोनेंट का प्रोडक्ट, तो 4 3 जा 12 -2 × -5 प्लस 10 3 × 1 दैट इज 3, तो कितना हो जाएगा 22 और 3 25, कितना आंसर होगा 25, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर भी 25, आंसर भी 25। चलिए आ जाइए 26, आपसे कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस DCS आपसे कहा है, DCS ऑफ जेड एक्सिस, DCS ऑफ जेड एक्सिस। तो ये देखिए एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, जेड एक्सिस का DCS क्या होगा, x0 y0 और z क्या होगा 1, तो 0, 0, 1, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि इफ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ स्ट्रेट लाइन देन, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि एल एम एन डी सी एस हैं किसके, स्ट्रेट लाइन के, किसके हैं डी सी एस, स्ट्रेट लाइन के। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन, भाई डायरेक्शन कोसाइन हमेशा क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आता है डायरेक्शन कोसाइन के लिए 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। डायरेक्ट आप लोग बात कर सकते थे यहाँ पे। चलिए 27 के बाद आप लोग पढ़िए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, चेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट है 437, मान लीजिए ए पॉइंट है और बी पॉइंट है 1 -1 और -5, ये 1 -1 और -5, आपको इनके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस बराबर x का डिफरेंस का स्क्वायर प्लस y के डिफरेंस का स्क्वायर प्लस z के डिफरेंस का स्क्वायर रूट। तो चलिए 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए सर, 3 का स्क्वायर प्लस 3 में से -1 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 का स्क्वायर, 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 12 -5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 144 सर, 144 और 650 और 60, ये हो जाएगा शायद 169 और 169 किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर है 13 का, ठीक है ना। तो 169 का स्क्वायर रूट 13 होगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 28 का, जल्दी से चेक करके बताइए सर, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 29 पर आ जाइए। आपको दिया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/2 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो दिया हुआ है वह कितना है 1/4 है, 1/4। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपसे पूछ रहा है, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। तो आप लोग पढ़े होंगे फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लगाइए, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 3/8 प्लस 1/2 माइनस 1/4, एलसीएम 8 आएगा तो 3 + 4 - 2, 4 3 7 में से 2 जाएगा, 7 में से अगर 2 जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 5/8। ऑप्शन चेक कीजिए, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऑप्शन सही है इसका, डी नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर कौन था 29। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.6 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ आपसे पूछ रहा है ई जब एफ हो चुका है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि सर जब ई हो गया है तो एफ के होने का चांस क्या है। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है, तो आपको क्या करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई जो डिनोमिनेटर में है प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना एफ। तो चलिए बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है 0.2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 0.3, कितना आ जाएगा ये 2/3, कितना आएगा 2/3। ऑप्शन नंबर कौन सा सही ऑप्शन है इसका, बी नंबर सही है। कौन सा सही ऑप्शन है, बी। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 31 के पास। 31 देखिए क्या कर रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। कह रहा है कि gx का वैल्यू x/x - 1 है, देन आपसे पूछा है कि g ऑफ -3 क्या होगा। तो डायरेक्ट रखिए ना, पहला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, -3 - 1 तो -3 - 4 दैट इज इक्वल टू 3/4। क्या ऑप्शन भरेंगे आप लोग, g ऑफ -3 तो -3 - 1 ठीक है, 3 कितना होगा 4। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 32। आपसे पूछ रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता ही होगा कि सर ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y/1 माइनस कितना होता है xy होता है। चलिए 33 क्वेश्चन कह रहा है कि a² - x², ये भी स्पेशल इंटीग्रेशन में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। a² - x² के रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो देखिए x/2, xy क्या होता है 2, जो लिखा हुआ है वही लिख देना है, a² माइनस कितना x²। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, a² प्लस a², क्या होता है इसका साइन इनवर्स x/कितना a, साइन इनवर्स x/a
प्लस लास्ट में क्या लगा देते हैं हम लोग, सी लगा देते हैं। 34 पर आ जाइए। 34 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से इनकरेक्ट है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। 0 से π/4 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, और dx है। हम लोग जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, tan इनवर्स x का, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, tan इनवर्स x। हम इतना ही तक ऑप्शन रख करके आएंगे, π/4। भाई tan इनवर्स π/4 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, यहाँ पे एंगल नहीं जाता है, और ये क्या दिया है, एंगल दिया हुआ है, तो ऑप्शन चूंकि नहीं था यहाँ पे हमारे पास, और क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। क्वेश्चन इस तरीके से लिमिट चेंज करना होगा इनको। लिमिट 0 से इन्फिनिटी है इस क्वेश्चन का, अगर एक्चुअल क्वेश्चन देखा जाए तो 0 से कितना लिमिट है, इन्फिनिटी है, तब आंसर आता है इसका, या कुछ भी और वैल्यू रहना होगा। 0 से 1 दे दिया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए 35 क्वेश्चन नंबर 34 जो है चेक कर लीजिएगा, डाउटफुल क्वेश्चन है। 35 कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू 1/x, इसका सॉल्यूशन आपसे पूछा है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगाइएगा, dy इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx को ऊपर लेके जाइए तो dx/x, और दोनों तरफ क्या करिएगा, इंटीग्रेशन, dy का इंटीग्रेशन y, 1/x का इंटीग्रेशन log mod x प्लस कितना c, यही इसका क्या है, सॉल्यूशन है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 तो एकदम आसान सा सवाल है, पूछा है आपसे कि i कैप डॉट j कैप कितना होगा, तो कोई भी दो यूनिट वेक्टर का, वो भी परपेंडिकुलर, i और j परपेंडिकुलर हैं, हमेशा कितना होता है, i डॉट j कितना होता है 1, j डॉट i कितना होता है, सब ये सब क्या होते हैं, 1 होते हैं, बस डायरेक्शन आपको दिमाग में रखना है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि a डॉट b 0 है, a डॉट b 0 है, तब a और b के बीच का कोण कितना होगा सर, 90 डिग्री, या फिर π/2 रेडियन। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। किसका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 चेक कीजिए। 38 में कह रहा है कि r इज इक्वल टू दिया हुआ है i कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, और पूछा है कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, DRS क्या होगा, DRS क्या होगा। तो देखिए जब भी लाइन का इक्वेशन इस तरीके के फॉर्म में दिया हुआ है, तो ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस लाइन के पैरेलल है, और जिस लाइन के पैरेलल है वही उसका डायरेक्शन होता है। तो आपसे डायरेक्शन पूछा है, तो 3, 2, क्या होगा 8, यहां से आएगा आपका सीधे DRS निकल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या था ये 38, 39 देखिए तो 39 क्वेश्चन कह रहा है कि A एंड B आर इवेंट सच दैट PAB बाई कह रहा है कि PA ओवर B इज इक्वल टू PB ओवर A, ठीक है, बराबर है। तो आपसे पूछा है कि क्या होगा, अगर ऐसा है तो आप क्या कहेंगे सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई PB इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A बाई PA, ऊपर वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, तो नीचे वाला आपस में क्या होना होगा, बराबर, तो PA बराबर क्या होगा PB। तो ये आप फिल इन द ब्लैंक्स में भर करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि PA गिवन है आपको, A का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/2, B का प्रोबेबिलिटी भी गिवन है दैट इज 0। तो आपसे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B कितना होगा, तो क्या होता है ये सर, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब बताइए ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 0/0, इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइंड आंसर लिख करके आएंगे। क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, इसका ये प्रोबेबिलिटी डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 41 देखिए तो फंक्शन से क्वेश्चन है, f एक फंक्शन है r टू r एंड g एक फंक्शन है r टू r, दो फंक्शन दिए हुए हैं और डेफिनेशन इनका दिया हुआ है f(x) बराबर cos x दिया हुआ है और gx बराबर 3x स्क्वायर दिया है। आपसे पूछा है कि गॉफ बताइए क्या होगा, फाइंड गॉफ x, ठीक है। तो देखिए g of x इज इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, और g ऑफ x देखिए क्या होता है 3x स्क्वायर, तो g ऑफ fx कितना होगा 3 ऑफ fx का स्क्वायर,
g में अगर x इनपुट डालते हैं तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर होता है, तो g में fx इनपुट डालेंगे तो 3 इंटू कितना का स्क्वायर होगा, fx का स्क्वायर, दैट इज 3 इंटू, अब बताइए fx कितना है cos x, तो क्या होगा ये सर cos x का स्क्वायर, दैट इज 3 cos स्क्वायर x। ये क्वेश्चन नंबर 41 होगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। आपको प्रूफ करना है, ये क्वेश्चन हर साल पूछ देता है, tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/9, tan इनवर्स 2/9। फॉर्मूला लगाइए LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B क्या होता है, tan इनवर्स A प्लस B बाई 1 माइनस A इंटू B, तो लिखिए tan इनवर्स 1/7 प्लस 1/13 बाई 1 माइनस 1/7 इंटू 1/13। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, tan इनवर्स ऊपर में बोलिए 13 प्लस 7, यहाँ पे हो जाएगा 13 प्लस 7 बाई नीचे होगा 13 गुने 7 बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 इंटू 7 माइनस 1/13 इंटू 7। ये देखिए डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 20 बाई कितना 90, 13 7 91, 91 में से एक जाएगा, कितना आ जाएगा 90, 0 0 जाएगा, tan इनवर्स कितना वैल्यू दिख रहा है 2/9, tan इनवर्स 2/9। यही प्रूफ करना था हम लोग को, है ना। क्वेश्चन नंबर 42 था। आ जाइए 43 की तरफ। देखिए 43 में क्या दिया हुआ है, A एक मैट्रिक्स दिया हुआ है -2 4 और ये दिया हुआ है 5, और B एक मैट्रिक्स है 1 3 और -6, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट आपसे पूछ रहा है कि फाइंड AB, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। पहले तो ये 3 क्रॉस 1 है और ये 1 क्रॉस 3 है, मतलब जो रिजल्टेंट आएगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -6, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 12, उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 12, सेकेंड कॉलम 12, सेकेंड रो थर्ड कॉलम -24, फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, थर्ड रो सेकेंड कॉलम 15, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना हो जाएगा -30। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। 43 के बाद आ जाइए 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या कह रहा है आपसे कि y इज इक्वल टू 5 पावर x है, y इक्वल्स टू 5 पावर x बाई x टू द पावर 5, x टू द पावर 5। आपसे क्या पूछा है, dy बाई सर dx कितना होगा ये बताइए। चलिए देखिए dy बाई dx u बटे v के फॉर्म का दिख रहा होगा, ऊपर u और नीचे v। पहले u को डिफरेंशिएट करते हैं और v को रख लेते हैं। चलिए v को रख लिया हमने, x का पावर 5 को, 5 के पावर x का डेरिवेटिव 5 पावर x log कितना 5 माइनस, अब ऊपर वाले को रखते हैं हम लोग, 5 पावर x को हमने रख लिया और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो x का पावर, पहले तो पावर बाहर निकलेगा और x का पावर घट जाएगा, 5 से घट के 4 बटे नीचे में क्या करते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x का पावर 5 का क्या करेंगे स्क्वायर। चलिए ऊपर में कुछ चीजें कॉमन दिख रही हैं सर, इसमें x का पावर 4 है और यहाँ x का पावर 5 है, तो एक तो x का पावर 4 कॉमन आ जाएगा। उसके बाद सर यहाँ भी 5 पावर x है और उसमें भी 5 पावर x है, तो यहाँ क्या बच गया, ये x का पावर 4 कॉमन आया है तो x बचेगा log कितना 5 माइनस, यहाँ पे 5 पावर x बाहर निकल गया और x का पावर 4, तो कितना बच गया 5 बटे x का पावर कितना 10, x का पावर 10, जब इससे इसको कट करिएगा तो -4 हो जाएगा ये, तो 5 पावर x इंटू x log कितना 5 माइनस कितना 5 बटे x का पावर कितना 6। यही आप लोग का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 44 का। 44 में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, और में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस tan x, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस tan x। आपसे पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन का dy बाई dx क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर आपसे पूछ रहा है कि ये कितना निकलेगा, d2y बाई dx स्क्वायर। तो चलिए देखिए पहले dy बाई dx निकालिए, क्या निकालेंगे आप, dy बाई dx निकालिए, कितना हो जाएगा सर, ये 3x स्क्वायर प्लस tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। अब आ जाइए दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, d2y बाई dx स्क्वायर, बोलिए 3x स्क्वायर का सर 6x प्लस
पहले तो स्क्वायर का, तो 2 सेक एक्स। अब सेक एक्स का क्या होता है, सेक एक्स इंटू कितना, tan x। तो आंसर जो होगा इसका 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू कितना, tan x। ये होगा क्वेश्चन नंबर 44 में, जो और में क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हम लोग को कह रहा है कि आपको इवेल्युएट करना है सेक स्क्वायर एक्स dx 0 से π/4 का। तो बताइएगा सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता है, tan का। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कौन होगा, tan। तो आंसर होगा इसका tan x, कहां से, 0 से π/4। मतलब क्या लिखेंगे आप सर, tan π/4 माइनस कितना, tan 0। tan π/4 का वैल्यू बोलो 1 माइनस 0 दैट इज 1। क्वेश्चन नंबर 46 चेक कीजिए, क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन e है और यहाँ e स्क्वायर है 1/x log कितना है, x dx। चलिए देखिए, तो सबसे पहले आप log x को क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। log x को अगर t मानते हैं तो 1/x dx भी क्या हो जाएगा, dt। ये देखिए, ये चेक कीजिए, ये 1/x dx, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, dt। अब देखिएगा, जब एक तरफ x का वैल्यू और एक तरफ t का वैल्यू, x का वैल्यू जब e रखेंगे तो log e कितना होता है, 1। और x का वैल्यू जब e स्क्वायर रखेंगे तो log e स्क्वायर क्या लिखेंगे, 2 log e। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2। तो अब ये इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1/x dx के जगह पर तो हम लोग dt रख देंगे। log x को हमने माना है t, यहां से क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट कितना हो जाएगा, 2। चलिए सॉल्व कीजिए, 1/t का कितना होता है, log mod t। लिमिट पर आ जाइए 1 से 2, दैट इज इक्वल टू log 2 माइनस log 1। आपको पता है कि सर log 1 क्या होता है, 0। आंसर क्या होगा, log 2। क्या होगा आंसर, log 2। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 46 था, 47 की तरफ। 47 सॉल्व करना है आपको, dy/dx माइनस y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आप लिखिए कि dy/dx इज इक्वल टू 1 प्लस y। तो dy/1 प्लस y इज इक्वल टू dx। दोनों तरफ क्या कीजिए, इंटीग्रेट। 1/1 प्लस y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod 1 प्लस y प्लस कितना, dx का इंटीग्रेशन बराबर में प्लस कितना, c। तो आप क्या लिख सकते हैं, log mod 1 प्लस y। ठीक है, 1 प्लस y, या अगर इधर से log हटाते भी हैं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं आप इसको, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी। ई पावर एक्स प्लस कितना, सी। ठीक है ना, ई पावर एक्स प्लस सी। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स ई पावर सी। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर सी को कोई कांस्टेंट के मान लीजिए, के ई पावर एक्स। तो ये भी आंसर हो सकता है। एक और आंसर यहाँ इस फॉर्म में भी आंसर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस फॉर्म में भी आंसर दे सकते हैं। वैसे आप काहे इतना कीजिएगा, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद आ जाइए 48। 48 हम लोग का क्या कह रहा है कि द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। मान लीजिए कि आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ए 1 i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और एक वेक्टर b दिया हुआ है 4i कैप प्लस माइनस 4j कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। आपसे पूछ रहा है a का प्रोजेक्शन b पर। तो देखिए, जब भी दो वेक्टर आपको दिया रहे एकदम याद रखिएगा, और ये b रहा है, अगर a का प्रोजेक्शन b पर पूछ रहा है, मैंने a cos थीटा पूछ रहा है, b का प्रोजेक्शन a पर पूछ रहा है, मतलब b cos थीटा पूछ रहा है, तो a का प्रोजेक्शन b पर पूछा है, दैट मीन्स क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b। देखिए क्या होता है, सीधे ऊपर में तो डॉट प्रोडक्ट रखिए, b पर पूछा है तो नीचे मॉड b रखिए, जिस पर प्रोजेक्शन पूछ रहा है उसी का मॉड नीचे रख दीजिए, a डॉट b। चलिए 1 इंटू 4 कितना, 4 माइनस 2 इंटू माइनस 4 कितना, प्लस 8, 1 इंटू 7 कितना, प्लस 7 बटे मॉड b। 4 का स्क्वायर 16, फिर माइनस 4 का स्क्वायर 16, फिर 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा, 8 7 15, 15 और 4 19। ठीक है, 19 बटे ये शायद हो जाएगा 16 16 32, 32 49 1 50 51 30 81, रूट अंडर 81, दैट इज 19/9। 19/9 होगा क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए 49।
49 का आंसर कितना होगा? चलिए 49 सॉल्व करते हैं हम लोग। आज हम लोग 50 तक ही करेंगे, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोग से? 49 कह रहा है कि PA गिवन है आपको, PA इज इक्वल टू 0.8 है, PB गिवन है आपको 0.5 और PB ओवर A गिवन है आपको दैट इज 0.4। देन फाइंड, आपको PA यूनियन B निकालना है, PA यूनियन B निकालना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो BA ओवर A का फॉर्मूला लगाइए जो दिया हुआ है। क्या होता है? PA इंटरसेक्शन B बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये पढ़े हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ B ओवर A 0 पॉइंट कितना है? 4 बराबर A इंटरसेक्शन B का प्रोबेबिलिटी नहीं पता है, चलिए पता तो चलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 0.8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B यहां से आ जाएगा। 0.8 को 0.4 से गुना करेंगे तो 0.32। अब बताइए, आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B क्या होता है? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना गिवन है? 0.8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना गिवन है? 0.5 माइनस कितना? 0.32 जो अभी लेकर के आए हैं। 8 5 13, 1.3 में से 0.32 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो यह आ जाएगा 8, 12 में से 3 जाएगा 9, 0.98 आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। किस क्वेश्चन का? 49 नंबर का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन एक लाइन का दिया हुआ है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछना ही पूछना इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में। x माइनस 5/3 बराबर y प्लस 4/7 बराबर z माइनस 6/2। जब भी इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा तो दिस लाइन पासेस थ्रू, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? दिस लाइन, ये लाइन जो है पासेस थ्रू, कहां से पास होता है? पासेस थ्रू पॉइंट, किस पॉइंट से गुजर रहा है बाबू? तो यहां देखिए x माइनस x1, तो x1 5 हो गया, यहाँ प्लस 4 है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए और यहाँ पे 6, कभी भी गलती नहीं होगा। इस पॉइंट से पास हो रहा है एंड इन द डायरेक्शन of DRS, डायरेक्शन रेशियो 3:7 और क्या है? 2 है, 3 7 और 2 है। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म के लिए चलिए जिस पॉइंट से क्रॉस करता है उसको हम लोग A कहते हैं। तो पॉइंट इससे क्रॉस किया, A वेक्टर आ जाएगा 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप। उसके बाद जिसके पैरेलल है उसको B हम लोग नाम देते हैं, तो 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप, है ना। तो जो लाइन का इक्वेशन है R इज इक्वल टू A प्लस कितना? लैम्डा B। रख दीजिए वैल्यू 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा इंटू 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये होगा हम लोग का आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का। ठीक है, तो ये देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक किए हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन बचा है, शायद 9 क्वेश्चन बचा हुआ है 51 से लेकर के 59 तक, जो कि 40 नंबर का क्वेश्चन, 60 नंबर का क्वेश्चन हम लोग शायद सॉल्व कर चुके हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन जो बचा है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए। ठीक, अरे ठीक है, मन लगा के पढ़ना है, मैथ अच्छे से सॉल्व करना है, दिमाग सही रखना है, रिवीजन करना है, फॉर्मूला रिवाइज करना है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बार बार रिवाइज करना है, वेक्टर का फॉर्मूला बार बार रिवाइज करना है, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह, मेरे ख्याल से इस बार एंगल हटाया है, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह है, डिस्टेंस फार्मूला दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट वहां से आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव इस बार मैंने क्या कहिएगा, माइंड ब्लोइंग चीज है। आपका रिजल्ट अच्छा भी कर सकता है और आपका रिजल्ट पूरी तरह से खराब भी कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिव को भी टारगेट करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को इस बार इजीली नहीं लेना है, छोटे छोटे क्वेश्चन को इस बार इजीली नहीं लेना है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज सेशन।